नंबर 3 पर है चीन का DF-5 बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइल 32.6 मीटर यानी 106 फीट ऊंचा है और इसका वजन 183 टन है, जबकि इसकी चौड़ाई 3.35 मीटर या फिर 11 फीट है। DF-5 1980 में पहली बार लॉन्च किया गया था और तब से ये चीन के न्यूक्लियर डिटेरेंट का एक अहम हिस्सा रहा है। DF-5 की रेंज 15,000 किलोमीटर या तकरीबन 9,300 मील है, जिसका मतलब है कि ये चीन की लॉन्च साइट से दुनिया में किसी भी टारगेट तक पहुंच सकता है। जो चीज इसे ज्यादा ताकतवर बनाती है वो है इसका पेलोड। इसकी जदीद तीन किस्म DF-5B और DF-5C एक बार में 12 वारहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं और हर एक वारहेड की टोटल यील्ड 1 मेगाटन TNT के बराबर होती है और इस वजह से एक वारहेड एक हिरोशिमा बम से 66 गुना ज्यादा ताकतवर है। और अगर 12 के 12 वारहेड एक ही जगह पर गिराए जाएं तो इन सब की मुश्तरका यील्ड 12 मेगाटन TNT के बराबर बनती है, जो हिरोशिमा बम से 800 गुना ज्यादा है। इमेजिन करें कि एक DF-5 मिसाइल से वाशिंगटन DC को टारगेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा डैमेज के लिए 12 के 12 वारहेड एक ही जगह पर गिराए जाएं। इसका फायरबॉल 3 किलोमीटर या 2 मील से ज्यादा के इलाके को अपनी लपेट में लेगा और इसमें मौजूद हर चीज को बुखारात बना देगा और 10 मील के रेडियस में ये सारी इमारतों को तबाह कर देगा। थर्मल रेडिएशन की वेव 22 मील के रेडियस में हर चीज को जला देगी। इस धमाके में 1 मिलियन से ज्यादा लोग मारे जाएंगे, जबकि 18 लाख से ज्यादा लोग जख्मी होंगे। ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि इस लेवल की तबाही सिर्फ एक DF-5 मिसाइल से होगी। चीन के पास तकरीबन 20 से 30 DF-5 मिसाइल हैं। चीन ने DF-5C को तैनात करने के लिए वस्ती और शुमाली चीन में सख्त साइलोज बना रखे हैं, जबकि DF-5 और DF-4 जैसे पुराने मॉडल पहाड़ों के नीचे हिफाजत से रखे गए हैं। नंबर 2 पर है रशिया का R-36 मिसाइल। 1963 की रशियन कोल्ड वॉर के दौरान बना ये मिसाइल दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में दूसरे नंबर पर है। इसे सेटन के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 106 फीट या फिर 32 मीटर है, जबकि चौड़ाई 3 मीटर है और इसका वजन तकरीबन 2,10,000 किलोग्राम है। ये 2 मरहलों पर मुश्तमिल लिक्विड फ्यूल से चलने वाला रॉकेट है, जिसकी रेंज 16,000 किलोमीटर या फिर 10,000 मील है, जिसका मतलब है कि रशियन लॉन्च साइट से लॉन्च होने के बाद ये दुनिया में किसी भी जगह पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सेटन मिसाइल को जो चीज खास बनाती है वो है इसका पेलोड। ये एक बार में 10 वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है और हर एक वारहेड की टोटल यील्ड 1 मेगाटन TNT के बराबर हो सकती है। 10 वारहेड की टोटल यील्ड 10 मेगाटन TNT होगी, जो तकरीबन 666 गुना ज्यादा है उस बम से जो हिरोशिमा पर गिराया गया था। R-36 की कुछ किस्में ऐसी हैं जिनमें एक ही बड़ा वारहेड मौजूद होता है, जिसकी टोटल यील्ड 20 मेगाटन TNT के बराबर हो सकती है और ये उस बम से 1300 गुना ज्यादा है जो हिरोशिमा पर गिराया गया था। इस मिसाइल को मिसाइल साइलोज और बंकर जैसे मकामात खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इमेजिन करें कि एक R-36 को, जिसकी टोटल यील्ड 15 मेगाटन TNT के बराबर है, सैन फ्रांसिस्को की तरफ लॉन्च किया जाए। इसका फायरबॉल 30 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा के इलाके को अपनी लपेट में लेगा। 17 किलोमीटर के रेडियस में सारी इमारतें तबाह हो जाएंगी और थर्मल रेडिएशन की वेव 40 किलोमीटर से ज्यादा फासला तय करेगी। इस तरह एक सेटन मिसाइल 4,800 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा के इलाके को अपनी लपेट में लेगा। इंसानी लागत के लिहाज से इस धमाके में 1 मिलियन से ज्यादा लोग मारे जाएंगे, जबकि 13 लाख से ज्यादा लोग जख्मी होंगे और ये सब सिर्फ एक सेटन मिसाइल की वजह से होगा। अंदाजे के मुताबिक रूस के पास तकरीबन 46 R-36 M2 वोयवोडा मिसाइल मौजूद हैं, जो SS-18 की सबसे जदीद किस्म है। इनमें से हर एक मिसाइल एक वक्त में मल्टीपल वारहेड ले जाने की सलाहियत रखती है, जो इस मिसाइल की तबाही को हैरानकुन तौर पर बढ़ा देती है। और आखिर पर हमारी इस लिस्ट में जिसका नाम है वो है रशियन RS-28। इसे सेटन 2 का नाम दिया गया है। ये एक जदीद किस्म की बैलिस्टिक मिसाइल है। RS-28 सामत को डिफेंस सिस्टम से बचने और दुनिया में किसी भी जगह पर बड़े पैमाने पर पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 3 मराहल पर मुश्तमिल लिक्विड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल है, जिसका वजन 208 टन, लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। ये एक बार में 10 वजनी वारहेड या फिर 15 कम वजन वाले वारहेड ले जाने की सलाहियत रखती है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचती हुई 18,000 किलोमीटर या फिर 11,000 मील से ज्यादा फासला तय कर सकती है। इसकी वजह से ये पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल 50 मेगाटन TNT के बराबर पेलोड ले जा सकती है। RS-28 की यील्ड को नजर में रखते हुए अगर सोचा जाए तो ये यील्ड ज्यादा फर्जी लगती है। फर्ज करें कि अगर एक 50 मेगाटन TNT का वारहेड न्यूयॉर्क पर गिराया जाए, इस धमाके का फायरबॉल 5 किलोमीटर के रेडियस के इलाके को अपनी लपेट में लेगा और हर चीज को बुखारात में बदल देगा। ब्लास्ट की वजह से 26 किलोमीटर तक हर चीज तबाह हो जाएगी और थर्मल रेडिएशन की वेव 60 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके को अपनी लपेट में लेगी। इस धमाके में 70 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे, जबकि 60 लाख से ज्यादा लोग जख्मी होंगे। 1961
1964 में 50 मेगाटन TNT का एक धमाका किया गया था, जिसकी फ्लैश इंसानी आंखों से 1000 किलोमीटर के फासले पर भी वाज़ेह नजर आ रही थी। यानी न्यूयॉर्क शहर में जो 50 मेगाटन TNT का ब्लास्ट होगा वो खुली आंखों से कोलंबिया, जनूबी कैरोलिना तक दिखाई देगा, जो 1000 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से पता चल चुका होगा कि अगर न्यूक्लियर जंग शुरू हो जाए तो क्या होगा। जरूरी ये नहीं है कि किसके पास ज्यादा ताकतवर बम है, बल्कि जरूरी ये है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इन हथियारों का इस्तेमाल कभी ना हो, क्योंकि इंसानी जान की कीमत इन हथियारों से कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों, ये है मेरे YouTube चैनल की सबसे पहली वीडियो का पार्ट 2। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मुझे सपोर्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।